नेक्स्ट आता है मुख रोग। अब मुख रोग में लाला स्राव अत्यर्थम स्तन दोषस हरती होता है। तो मुख रोग है, उसको मुख रोग लगाइएगा तो क्या होगा, उसको सलाइवेशन होगा, लाला स्राव होगा, ठीक है। और नासा स्वासी मुखामय, ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मुख रोग है, सलाइवेशन होगा। जब मुख रोग है तो वो स्तनपान नहीं कर पाएगा, इसलिए क्या होगा, उसको स्तनदोष होगा। पीतम उदगरति शीरम, ये 3-4 जगह आने वाला है ना, इसी से रिलेटेड। पीतम उदगरति शीरम, जैसे ही वो दूध पीता है उल्टी कर देता है। क्यों कर रहा है, क्योंकि उसको मुख रोग है ना। समझ लो कि मुंह में छाले हो गए तो क्या होगा, जैसे पिएगा तुरंत निकालेगा, ठीक है। नासा स्वासी, मुख रोग में मुख से श्वास कैसे लेगा, क्योंकि मुख में तो क्या है, रोग है। सांस कहाँ से लेगा, नासा से लेगा, ध्यान रखना। नासा स्वासी बच्चे क्या कर देते हैं, मुखा में तो देगा नहीं, क्योंकि इसमें मुख रोग आपको दिख रहा है स्पष्ट, ठीक है। आपको देगा नासा स्वासी, कौन से रोग में मिलता है, मुख रोग में, क्योंकि मुंह से सांस नहीं ले पा रहा है तो नासा से लेगा, ठीक है। नासा रोग नहीं है, ध्यान रखना। पीतम उदगरति शीरम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे पिया उल्टी कर दिया, ठीक है, लाला स्राव होगा। नेक्स्ट आता है क्रमीदन। तो कृष्ण छिद्री, तो दांतों में क्या होते हैं, कृमि लग जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं, तो कैसे दिखाई देते हैं बच्चों के दांत, काले काले दिखाई देते हैं ना। तो वैसे कृष्ण छिद्री चला संरभो महारुजा अनिमित्त रुजु, 2 चीजें बस याद करना। क्रमीदंत में दांतों में कीड़े लग गए तो कैसे दिखते हैं बच्चों के दांत, काले काले दिखाई देते हैं, ठीक है। और रुझा कैसी हो रही है, कभी भी रुझा हो जाती है, तो बच्चों के साथ ऐसे तो होता है कि दांतों में कभी भी उनको दर्द होने लगता है। तो अनिमित्त रुजो यहाँ पे आया है। अनिमित्त वीक्षण उद्गार वाला कहाँ आया था, हमने आपको पढ़ाया था, देखिए ना, इसके पहले हमने पढ़ा था। अनिमित्त वीक्षण से इस उद्गार से कहाँ था, सर्दी की, कभी भी उसको उल्टी नहीं आ रही थी, कभी भी इसको डकार आ रही थी सर्दी में, ठीक है। और अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, अनिमित्त रुजु, कभी भी उसको दर्द हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है श्वास। श्वास लक्षण निष्ठा अतिवृषा ट्यूशन, ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता ना, बस इतना अंडरलाइन कर लीजिए, श्वास से ज्यादा नहीं बनता क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है शिराशु। सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ इंपॉर्टेंट लक्षण ही है जिनको हम याद कर रहे हैं। शिराशु, भ्रशम शिरा स्पंदती, जब सिर दर्द होता है तो आपने महसूस किया होगा कि यहाँ पे क्या होता है, हमको स्पंदन फील होता है ना। भ्रशम शिरा स्पंदती, सिर में क्या हो रहा है, उसको स्पंदन हो रहा है। निमीलयति चक्षुषा, सिर दर्द हो रहा है तो आंखें झुकाए बैठा है कि मेरा सिर दर्द हो रहा है ना, तो मिल रहा है ना, अपना जो डिसीज है उसी के अंदर हमको पूरा मैचिंग मिल रहा है, ऐसा नहीं कि अलग से कोड बनाकर हमको याद करना पड़ेगा। अब पूजत्य अरति बहुत इंपॉर्टेंट है, अब पूजन और जगह आएगा, अभी केवल मार्क करके रखना ना, कोरिलेट करके हम इसको याद करेंगे, ठीक है। तो सिर में क्या हो रहा है, स्पंदन हो रहा है, सिर दर्द होता है, कैसी कर पकड़ के बैठते हैं ना कि सिर दर्द हो रहा है, और आंखों में प्रॉब्लम होती है जब सिर दर्द होता है, ठीक। कर्ण वेदना, जब कानों में दर्द है तो बार बार क्या करेगा, कानों को स्पर्श करेगा, है ना, तो कोई याद करने की जरूरत ही नहीं है, बार बार क्या कर रहा है, हाथ कानों से स्पर्श कर रहा है। शिरोभ्रमयति, ये इंपॉर्टेंट है। शिराशूल में सिर में स्पंदन हो रहा है, कर्ण वेदना में क्या हो रहा है, सिर में भ्रम हो रहा है, सिर चकरा रहा है। तो आपको पता है ना, कान में क्या होता है, बैलेंसिंग वाली चीजें होती है ना, जो कॉक्लिया वाला पार्ट होता है ना, क्या करता है, बैलेंसिंग का काम कर रहा है। तो यहाँ पे भ्रम क्या है, चकराना। तो कान जो होता है वो बैलेंस का काम करता है, इसीलिए तो क्या हो रहा है, कान में दर्द हो रहा था, सिर चकरा रहा है उसका, वहां पे स्पंदन है, यहाँ पे भ्रम है। कंठ वेदना, पीतम उदगरति स्तन्यम, अभी बताए थे इसके पहले, पीतम उदगरति स्तन्यम, जैसे दूध पिएगा वैसे का वैसा निकाल देगा, लेकिन इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, पीतम उदगरति शीरम, उसी पेज में पढ़ा था, देख लीजिए। ये मुख रोग में पीतम उदगरति शीरम, जैसे दूध पिएगा शीर को निकाल देगा। तो मुंह रोग, मुख रोग है, यहीं पे मुख है, यहीं पे कंठ है, तो कैसे याद करोगे, मुख में वही लक्षण मिल रहा है जो कंठ में मिल रहा है, अकेला अंतर क्या है, संस्कृत का है,
यहाँ पे क्षीर आया हुआ है ना, यहाँ पे क्षीर आया हुआ है और यहाँ पे क्या आया हुआ है, स्तन्य आया हुआ है। मतलब वही है, क्षीर वही होता है, स्तन्य वही होता है, लेकिन हमको दोनों लक्षण याद करने हैं। तो कैसे याद करोगे, ये हमारा मुख है ना, ये मुख है और इसके नीचे जाके क्या हो जाता है, ये कंठ प्रदेश। तो मुख में वही लक्षण है जो कंठ में है। मुंह में प्रॉब्लम है तब भी उल्टी कर रहा है, कंठ में प्रॉब्लम है तब भी उल्टी कर रहा है। वहां पे शीर था, यहाँ पे क्या है, स्तन्य में। ठीक है, और क्या है, विष्टम्बी सेवनामी से जरूर रुचि, और कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, बस ये वाला इम्पोर्टेंट है। उदर शूल स्तनम व्युदस्ते क्या करता है, स्तनों को ना कट कर देता है, स्तनपान ना करना है ना, स्तनपान नहीं कर पाता है किसमें, उदरशूल में। अब पेट दर्द है तो दूध नहीं पी पाएगा, समझना। दो चीजों में उल्टी कर रहा है, मुख्य रोग में, कंठ रोग में। यहाँ पे कर रहा है, पी नहीं पा रहा है क्योंकि पेट में दर्द है। पेट में दर्द है तो कैसे पीने की उसकी इच्छा होगी, ठीक है, तो इसका नाम व्युदस्ते। अल्सर, अब अल्सर को हम कोरिलेट करेंगे आलसी से। कोई आलसी है, आलसी बच्चा, सिरो ना धारयति, इतना आलसी है कि अपने खुद के सिर को ही धारण नहीं कर पा रहा है ना, इधर उधर हिला, सिरो ना धारयति एक जगह और आएगा, ठीक है। कितना आलसी है कि वो खुद के सिर का ही धारण नहीं कर पा रहा, दूसरे के बोझ का क्या धारण करेगा, है ना। स्तन्यम पिबती न अत्यर्थम, ना स्तन्यम पिबती न अत्यर्थम, इतना आलसी है कि दूध भी नहीं पी पा रहा। वहां पर दो रोग थे, पी रहा था, उल्टी कर रहा था। यहाँ पे आलस के कारण वो खुद दूध भी नहीं पी पा रहा। स्तन्यम पिबती न अत्यर्थम, ज्यादा दूध नहीं पी पाता आलस के कारण। ये हमने ट्रिक बनाकर याद की, ठीक है। फिर विषादाद्यमान, तो यहाँ पे आद्यमान नहीं हो रहा, विशुचकाल से बेटिया में, और कोई क्वेश्चन नहीं बनता। शिरोनाथ धारयति स्तन्यम पिबती न अत्यर्थम क्वेश्चन बनता, ठीक। अब आता है विसूचिका। विसूचिका में सूची को अंडरलाइन करना, लक्षण में भी क्या मिल रहा है, सूची मिल रहा है, तो लक्ष्य हमने कुछ याद ही नहीं किया, ठीक है। दहते अंगानि सूच्यन्ते भज्यन्ते निष्कृत्यति हृदय शूलम च वर्धते। विसूचिका में हृदय शूल भी होता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो सूची सूची वाला है, सूची जब चुभाएंगे, सुई जब चुभाएंगे तो क्या होगा, शूल होगा। हाँ, तो यहाँ पे सूच्यन्ति वाला लक्षण मिलेगा। अब आता है टिक्का। अकस्मात मारुत उद्गार कृषि, अकस्मात अभीक्षणम उद्गारम करके आया था छंदी में। यहाँ पे क्या आ रहा है देख लीजिए, बहुत अच्छे से याद करना है आपको। अनिमित्तम अभीक्षम यस्य उद्गारस्य, अनिमित्त वाला, कभी भी उल्टी होती है ना तो कभी भी डकार आ रहे। यहाँ पे ये लक्षण था, और यहाँ पे क्या है, अकस्मात है। जैसे अकस्मात अट्टहास था, वो अकस्मात में था, कभी भी आता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, अकस्मात मारुत उद्गार, एकदम से मुंह से वायु निकलती है, हिचकी ऐसे ही आती है ना, हिचकी आती है तो क्या होता है, एकदम से वायु का आवागमन होता है, बाहर निकलती है अंदर जाती है, ऐसे ही होता है। तो अकस्मात मारुत उद्गार है जो इसकी। और अनिमित्त वाली उद्गार कहाँ थी, वो छर्दी में थी। अकस्मात अट्टहास कहाँ था, वो अकस्मात में, ठीक है। चलिए, आनाम, आनाम का क्वेश्चन ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। विशाल स्तब्ध नयन, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। आना का विशाल स्तब्ध नयन। अब देखिए, आनाम, इसको थोड़ा सा है ना, आनाम वायु से रिलेटेड होता है ना, आनाम में क्या है, वात का प्रकोप होता है, तो क्या होता है, स्तब्धता आ जाती है, वात का प्रकोप है। या फिर ऐसे याद कर लो, किसी ने हमसे ऐसी बात कही कि आंखें खुली की खुली रह गई ना, विशाल स्तब्ध नयन, है ना। कोई आगे बोल दिया कि तुम्हारा किसी चीज में सिलेक्शन हो गया, तो क्या होता है ना, कोई बात कही हमसे, तो आनाम में क्या कौन सा दोष होता है, बात, तो बात से हम रिलेट करके याद करेंगे। तो हमारी आंखें कैसी रह जाती है, खुली की खुली रह जाती है, विशाल स्तब्ध नयन, ठीक। मूत्र कृच्छ, रोमहर्षो अंगहर्षो मूत्र काले च वेदना दंत्यवशो वस्ति प्रसृति। देखो, मूत्र कृच्छ में ये वाला क्वेश्चन बहुत पूछा गया क्वेश्चन है, रोमहर्ष अंगहर्ष, ठीक है। तो बस्ती को, बस्ती में क्या हो गया, मूत्र का स्टोर हो गया, बच्चे को मूत्र नहीं हो रहा है, कठिनाई से हो रहा है, तो बार बार वो
बस्ती प्रदेश को स्पर्श करता है ना। तो बस्ती में तो मूत्र का स्टोर है, तो हो गया ना, मूत्र कक्ष में बस्ती वाला लक्षण मिलेगा। सॉरी। और आपने देखा होगा बच्चों को जब मोशन नहीं होता, या समझ लो ना, यूरिन पास नहीं हो रहा, तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। छोटे बच्चों में रोंगटे खड़े मतलब रोमहर्ष ना, और एक अंगहर्ष याद कर लिया हमने। अश्म, अश्म मतलब क्या होता है? अश्म मतलब होता है पत्थर, पत्थर होता है ना, ठीक है। पत्थर से, और आपने ऐसा पढ़ा भी है, जब अश्मरी टूटती है छोटे छोटे टुकड़ों में तो शर्करा बन जाती है, तो शर्करा मूत्रत्वम, मूत्र काले च वेदना। ठीक है, ये पढ़ के समझ में आ रहा है, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। प्रथम रोदती सामर्थम, तो जब बच्चों को हमने, बच्चे खेलते खेलते एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, पत्थर मार देते, अश्म मतलब क्या हो गया? पत्थर को मार दिया, तो वो प्रथम रोदती, कंटिन्यूअसली रोता रहेगा, क्योंकि इसने हमको पत्थर मार दिया, है ना। तो पत्थर मारा, अश्म मतलब पत्थर, पत्थर मारा तो प्रथम रोदती, कंटिन्यूअसली वो रोएगा। ठीक, नेक्स्ट आता है जंतुदंश। जंतुदंश में ये वाला क्वेश्चन तो जैसे पेटेंट कर दिया हो, हिंदी में क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर एक बच्चे को ना अपने उसके शरीर पर कोई रक्त बिंदु दिखाई दे रहा है, कोई लाल लाल कलर का स्पॉट है, चटकता है, तो आप क्या समझोगे? क्या समझोगे? जंतुदंश। ऐसे ही होता है ना, बच्चे का ये हाथ है, काट दिया तो यहाँ पे क्या होता है? मच्छर ने काट दिया तो लाल कलर का क्या होगा? स्पॉट दिखाई देगा, रक्त बिंदु चित्तान। और बालों न शेदे तो यदा निशि, बालक रात भर सोता नहीं है। क्यों नहीं सोया रात भर? क्योंकि उसको मच्छर ने काट दिया। ठीक है, पढ़ के समझ में आ रहा है क्यों नहीं सोया, क्योंकि उसको मच्छर ने काट दिया, इसलिए तो लाल कलर का उसके हाथ पर बिंदु दिखाई दे। ठीक है, बिसर। अब बिसर भी क्या है? रक्त की डिसऑर्डर है ना, तो रक्त मंडल कूट उत्पत्ति कृष्णा दाह जरूरत नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, स्किन डिसऑर्डर होता है। कृष्ण स्तनम पिबती चात्यर्थम नाचा तृषि रोदती, इतना ज्यादा दूध पी लेता है फिर भी उसकी तृष्णा शांत नहीं होती है, वो रोता रहता है। तो ये तो तृष्णा हुई ना, कितना ही पानी पी लिया, हमारी तृष्णा प्यास नहीं बुझी, मतलब क्या है? ज्यादा पीने के बाद भी नहीं बुझ रही है तो तृष्णा। ठीक है, तो बहुत ज्यादा दूध पी लेता है लेकिन वो रोता रहता है। शुष्क कोष्ठ कंठ दान, तो सारा चीज क्या रहेगा? कोष्ठ सूखा रहेगा कि तृष्णा। अब देखिए स्तन, स्तन वाले हमने पीतम उद्गरति क्षीरम कहाँ पढ़े थे? एक मिनट, पीतम उद्गरति क्षीरम हमने कहाँ पढ़ा था? मुख रोग में पढ़ा। फिर कंठ पर आए तो वहां पे पीतम उद्गरति स्तन्यम पढ़ा। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा कि बहुत ज्यादा मात्रा में वो दूध नहीं पी पा रहा है, स्तन्यम पिबती ना अत्यर्थम। क्यों नहीं पी पा रहा? आलसी है, कम पिएगा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? स्तनम बहुत ज्यादा पीता है लेकिन उसकी प्यास नहीं बुझती, तो क्या हो गया? ये तृष्णा। तो अच्छा पढ़ने वाला क्या होता है कि जो भी सिमिलर चीजें आती है उसको बार बार रिपीट करके पढ़े, या कोई पर्टिकुलर एक डायग्राम बना के पढ़े, कोड बना के पढ़े। ठीक है, चलिए आगे आता है प्रमेय। गौरवम, तो सभी को पता है डायबिटीज वाला कैसा है? मोटा है, गौरव है। बद्धता जाड अकस्मात मूत्र निर्गम, अकस्मात ही क्या होने लगता है? उसका मूत्र निर्गमन होने लगता है। तो मिलता है पॉलीयूरिया, तो मिलता है, तो पॉलीयूरिया रहेगा तो क्या होगा? उसमें मूत्र निकलने लगेगा, मक्षिकाएं लगी रहती है। पढ़ के समझ में आ रहा है। पीनस, मुहुर्मुखेन श्वसति, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। पीनस से जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये वाला बहुत पूछा ही जाता है कि बच्चा क्या कर रहा है? मुंह से सांस ले रहा है। हाँ, मुंह से सांस ले रहा है, नाक की डिसीज है। नाक से सांस ले रहा है, मुंह की डिसीज है। पढ़े थे ना मुख रोग में, क्या पढ़े थे आप? मुख रोग में हम पढ़े थे नासा स्वासी, यही पढ़े थे। अब एक नाक का रोग आ गया, क्या आ गया? पीनस। तो पीनस में क्या कर रहा है? मुख से सांस लेगा ना, समझ आ रहा है? मुंह का रोग है तो मुंह से नहीं ले पाएगा, नासास्वास्थ्य हो गया। नाक का रोग है, क्या है? पीनस है, तो कहाँ से सांस ले रहा है? उच्छ्वसति, मुंह से ले रहा है। ठीक है, पीतो पीतो इतना, हाँ, दूध पीते पीते क्या करेगा? मुंह से सांस लेगा बार बार, क्योंकि नाक में प्रॉब्लम है
नासिका स्राव ललाट अभी तक थे श्रोता समीक्षण परिचित छोटी कास्ते। कोई क्वेश्चन नहीं बनता, ये वाला क्वेश्चन बहुत पूछा गया क्वेश्चन। उरोघात, पीनस के लक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है। उरोघात है ना, पूरे प्रदेश चेस्ट रीजन में पेन है ना, जो भी है चेस्ट की दिक्कत है। चेस्ट में क्या है, लंग्स रहते हैं है ना, यहाँ पे फ्लूइड अगर भर गया है ना, ये सारी चीजें देखना है ना। पूरा खाते हैं, लंग्स की प्रॉब्लम है तो सांस लेने में भी दिक्कत होगी ना। पीनस के लक्षण के साथ गरम गरम श्वास निकलती है। कैसे याद करोगे, पूरा मतलब चेस्ट, चेस्ट में क्या है, लंग्स, वहीं पर वहीं से होता है ना वायु का आवागमन, तो गरम गरम सांस निकलेगी। और पीनस का लक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मदात्य, मदात्य मदपान कर लिया बहुत ज्यादा तो क्या होगा, चक्कर वक्कर आएंगे, रात में सोएगा नहीं, सर्दी होगी, धात्री दोष रहती है, धात्री से नफरत करने लगेगा, ठीक है। पढ़ के समझ में आ रहा है। आम दोष, रमणासन शयादि नाम धात्री च द्वेषी नित्यशा। स्नात स्नात रूपस्य स्नात दर्शनम है ना, ये वाला पूछा जाता है। रमण शन शयादि नाम, तो आप कैसे याद करोगे, आम, आम मतलब मैंगो, मैंगो लेने जाना है तो कैसे जाओगे, रमण करके जाओगे ना। रमण मतलब क्या होता है, चलना, टहलना, चलना फिरना। आम लेने जाओगे बाजार तो रमण करके जाओगे ना, चलकर। तुमने ट्रिक बना लिए, रमण कर आम लेने जाएंगे बाजार से। अब आता है कंडू। कंडू में दो इंपॉर्टेंट है, शुष्क कंडू होता है, आर्द्र कंडू होता है। शुष्क कंडू में घर सती अंगानी सैन्य रोदती मर्दना, उसको क्या होता है, बहुत ज्यादा खुजली हो रही है, घर्षण हो रहा है। तो अब देखिए, एक होता है उद्वर्तन, उद्घर्षण, ये उद्घर्षण, एक होता है उत्सादन। सभी को पता है उत्सादन में स्नेह युक्त द्रव्य रहते हैं, स्नेह युक्त द्रव्य दर्पण की कमेंट्री में लिखा हुआ है, ठीक है। उद्घर्षण में क्या होता है, रुक्ष द्रव्य होते हैं, ठीक है। उद्घर्षण में रुक्ष द्रव्य, रुक्ष मतलब क्या है, सूखी साखी चीजें। तो देखो, घर्ष शुष्क हो गया ना, घर्षण कैसे करते हैं, किसी चीज पे हमको घर्षण करना है ना, चूर्ण का रविन करना है तो सूखा रहता है वो, हाँ, तो घर्षण होता है शुष्क चीजों से, बस दूसरा बचेगा वो याद कर लेना है। आर्द्र कंडू सुखायते वृद्धमानम वृद्धमानम जसुइति सुनम द्रवति शूलदा। सुखायते वाला कैसा है, आर्द्र है, शुष्क चीजों से हम घर्षण करते हैं, ठीक है। दलगम, ज्वर अरुचि मुख स्रावानिष्ट नेत्र, मुख स्राव, लाला स्राव कहाँ हो रहा था, मुख रोग में। गले ड्राई है, यहाँ पे गले में कुछ फंसा हुआ है, तब भी क्या होगा, मुख स्राव। ज्यादा कुछ नहीं पूछा गया है। अधिजीवा, लाला स्रावो अरुचि ग्लानि कपोलो शत्रु यथा मुखस्य विव्रतम, ये इंपॉर्टेंट है, मुखस्य विव्रतम। इसके पहले ज्वर में एक इंपॉर्टेंट लक्षण छूट गया था, आपको बता नहीं पाए थे, है ना, अभी रिपीट कर देंगे इसको। अधिजीविका मुखस्य विव्रतम, अब समझ लो अधिजीविका मतलब क्या है ना, ये मुख है, उत्तर प्रदेश, ये जिहा है, ठीक है। इसके ऊपर नीचे ना उपजीविका होती है, अधिजीविका होती है यहाँ पे। अब इतनी एक जीव तो थी तो हमारा मुंह बंद था बढ़िया, अब एक और जीव लग जाएगी तो कैसा रहेगा, मुंह खुला रहेगा ना, क्योंकि मुख के अंदर क्या हो गया, ज्यादा सामान आ गया ना, तो मुखस्थि विव्रतम, तो मुख कैसा रहेगा, खुला रहेगा, ठीक। अर्श, अर्श में क्या हो रहा है, पाइप है, तो क्या हो, कॉन्स्टिपेशन तो हो गई ना, बद्ध पक्ष कॉन्स्टिपेशन होगा, कॉन्स्टिपेशन होता है तो प्रेशर लगाने से क्या होगा, अर्श की जो होती है वो बाहर आ जाते हैं ना, ठीक है। तो बद्ध पुरुष सरक्तम साथ में ना दूध निष्पीड़न कंडू तो बस इतना याद रखना। कंठ शोथ, ज्वर अरुचि शिराशूल, नहीं क्वेश्चन पूछा जाता है, एक कंठ वेदना थी है ना, कंठ रोग, कंठ वेदना, और यहाँ पे क्या है, कंठ शोथ है। इसके पहले हमने पढ़ा था, ध्यान रखना, वहां पे पीतम उद्गलति क्या था, इस करने को। तालु कंठक, शिरोनाथ आ रहे थे, एक बार और आ गया। इसके पहले हमने कहा बताया था, याद होगा, जो आलसी होते हैं,
तालुकंडक में शिरोनाधार्यति, और कहाँ मिल रहा था, सिर का धारण नहीं कर पा रहा था। हमने आपको समझाया था कि इतना आलसी है कि खुद के सिर का धारण नहीं कर पा रहा। तो कहाँ कहाँ मिल गया, अलसक में, शिरोनाधार्यति और तालुकंडक में। तालुकंडक क्या है, सिर की बीमारी है, तो सिर को धारण नहीं कर पाएगा, ठीक है। और स्तनद्वेषी होता है। चक्षु रोग, चक्षु में क्या होता है, हमेशा दृष्टि में व्याकुलता होती है, ठीक है। तो व्याकुलता, शूल, अशुल रक्तता, सुप्त कोई क्वेश्चन नहीं बनता। अब आता है ग्रह रोग। पश्चातभीष्णं दुःख स्वप्न सुवन क्षीरं प्रवर्तते, सहसा अंगात् तथ्यति, सुप्ते शिशु निगयति, पक्षिणं गारो नोदयः, दुर्गंध देह वक्त्रतम नासिका कृमणोदयः, नाया शिरोधारयति। फिर आ गया, अब देखो सहसा अंगात्, सहसा एकदम से अंग का पतन होने लगता है। ये सारी चीजें कहाँ आती है, ग्रह में ही आती है। मैं ग्रह आप डिटेल में पढ़ोगे तो समझ में आएगा। नाया शिरोधारयति, शिरोनाधारयति, इधर भी अलसक में, लेकिन थोड़ा सा चेंज हो जाता है, क्या, नाया शिरोधारयति, तो ग्रह रोग है उसमें भी सिर का धारण नहीं कर पा रहा है, थोड़ा सा टर्म चेंज है। हिंदी में पूछा जाएगा, तीनों आंसर लगेगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, पर्टिकुलर। पूजत्यापि कपोतवत्, इंपॉर्टेंट है, कपोतवत् पूजन कर रहा है, कहाँ पर, ग्रह रोग में। इसके पहले हमने आपको अंडरलाइन करवाया था, बोला था कि इसको पेंडिंग में रखना। हाँ, अबुपूजत्यरति, शिराशूल में केवल अबुपूजन मिल रहा है, कपोतवत् पूजन कहाँ मिल रहा था, ग्रह में। और एक ज्वर का और देख लीजिए, एक इम्पोर्टेंट लक्षण, और एक रक्त पित्त, पांडु का नहीं बताया था, हाँ ज्वर। पादयोः शैत्यम, पैरों में क्या होगा, देखो पैर इसके ठंडे रहते हैं, ऐसा नहीं, पूरी बॉडी तो गर्म रहेगी। देखो ललाटस्य अति तप्तता, क्या होगा, ललाट उसका बहुत ज्यादा गर्म रहेगा, लेकिन पैर कैसे रहेंगे, ठंडे रहेंगे। ये इंपॉर्टेंट लक्षण जो मिस हो गया था। और एक वो पांडु में अग्निसाद, पांडु में भी अग्निसाद मिल रहा है, और यहाँ पे भी कामला में भी नष्टाग्नि, है ना, मतलब दोनों में अग्नि अग्नि कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। और व्यत्र नित्साह, और क्या होता है, जो पांडु कामला वाले होते हैं वो उनमें थोड़ा उत्साह नहीं रहता, है ना। तो हमारा ये वेदना अध्याय कंप्लीट हो गया है। अभी 28 को एग्जाम है आपका पीजी का, उसके बाद हमारे नए बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं। अगर आपको लाइव क्लास पढ़नी है, लाइव क्लासेस भी चलती है हमारी, तो उसके लिए आप ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, प्ले स्टोर पर जाकर ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। लिख देती हूँ, पीजी आयुर्वेद योजना, ये वाला पीजीआरएफ योजना ऐप है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर आपको जुड़ना है तो आप एडमिन से बात कर लीजिएगा।